हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो अवसर लागत है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको अवसर लागत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आगमन प्रणाली है, यहाँ पे आपको आगमन प्रणाली का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निगमन और आगमन प्रणाली में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निगमन और आगमन प्रणाली है इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको निगमन और आगमन प्रणाली में अंतर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग वक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की मान्यता क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत है उसकी मान्यता क्या है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की मान्यता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच के रूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच है, यहाँ पे आपको मांग की लोच के रूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की आय लोच का महत्व क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की आय लोच है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको मांग की आय लोच का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आय प्रभाव है, यहाँ पे आपको आय प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन फलन है, यहाँ पे आपको उत्पादन फलन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवर्तनशील अनुपात है उसका क्या नियम है, यहाँ पे आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम है, यहाँ पे आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत लागत है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको औसत लागत के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसमें आय की क्या प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, यहाँ पे आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अधिकार की विशेषताएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक अधिकार है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको एक अधिकार की विशेषता बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत दृढ़ता के कारण बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कीमत दृढ़ता है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको कीमत दृढ़ता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषता बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको एकाधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद कब संभव है स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य विभेद है, यहाँ पे आपको बताना है कि मूल्य विभेद कब संभव है, इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की परिभाषा दीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार है, यहाँ पे आपको बाजार की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधन कीमत सिद्धांत क्या है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि साधन कीमत सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको साधन कीमत सिद्धांत के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम को समझाइए, क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग का नियम समझाना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि ये जो नियम है क्या सभी दशाओं में लागू होता है कि नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग है, यहाँ पे आपको मांग की लोच को परिभाषित करना है, यानी कि मांग की लोच की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या कीजिए।
कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सीमांत उपयोगिता की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्पादन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूप के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सम लागत रेखा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके समीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पाधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्पाधिकार की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है खेल सिद्धांत की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल सिद्धांत है, यहाँ पे आपको खेल सिद्धांत की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मूल्य विभेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण है, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरेटो है, यहाँ पे आपको पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इस सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कब चाहिए, ताकि आपके कमेंट कर मैं आपको आंसर भी दे सकूँ। तो आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।